आनन्दस्य शरणो वाहम् योगस्य शरणो वाहम् संघस्य शरणो वाहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की इच्छा से अपने सब कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवी सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार हमने 8वें अध्याय के अंत में पढ़ा था कि जहाँ स्पष्ट ज्ञान है, अर्थात मृत्यु के बाद जाने में उत्तरायण के 6 महीने हैं, दिन का प्रकाश है, अग्नि की ज्योति है और शुक्ल पक्ष का प्रकाश है, उस मार्ग से गए हुए योगी फिर लौटकर नहीं आते। इस संसार सागर में, मृत्यु रूप संसार में फिर लौटकर नहीं आते। और जिस मार्ग में चंद्रमा की ज्योति है, कृष्ण पक्ष का प्रकाश है, दक्षिणायन के 6 महीने हैं, अस्पष्ट ज्ञान है, अर्थात अस्पष्ट ज्ञान है, तो उस मार्ग से गए हुए योगी मृत्यु के बाद फिर लौटकर आते हैं। जो इस प्रकार स्पष्ट और अस्पष्ट ज्ञान के अंतर को जानते हैं, वो फिर मोहित नहीं होते और ईश्वर को प्राप्त होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। वो वेद के ज्ञान के, वेद के पढ़ने के फल को और यज्ञ के फल को और दान के फल को पार कर जाते हैं। वो ईश्वर को प्राप्त होते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त हो और अपने जीवन को सफल बना। आज 9वें अध्याय से आरंभ करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हे अर्जुन, तू मुझ में दोष दृष्टि ना रखने वाला है और मैं ये गोपनीय, परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित तुझे कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से छूट जाएगा। ये ज्ञान कैसा है? तो ये राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धैर्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये विद्या राजविद्या है, विद्याओं का राजा है, और राजगुह्यम रहस्यों में भी और परम रहस्य है, रहस्यों का भी राजा है। ये पवित्र है और उत्तम है। प्रत्यक्ष अवगमम, ये प्रत्यक्ष फल वाला है, इस तक प्रत्यक्ष जाया जा सकता है इसके द्वारा। धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये धर्मयुक्त है और सुखपूर्वक किया जा सकता है, और ये विद्या अविनाशी है। अश्रद्धाधाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप। हे परंतप अर्जुन, ये जो श्रद्धा रहित मनुष्य हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप अर्जुन, ये मुझे ना प्राप्त करके और इस मृत्यु रूप संसार सागर में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु
अवस्थितः न च मतिस्थानि भूतानि पश्य मेरे योगैश्वरम भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तुद्धारयन्। इन तीनों श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है कि हे अर्जुन, मैं इस संसार के समस्त जड़ चेतन में विद्यमान हूँ। मैं इस संसार का पालन करने वाला, उत्पन्न करने वाला और सब में स्थित रहने वाला, ये सारा संसार मुझी में रहता है और मैं इस सारे संसार के अंदर भी हूँ। जिस तरह वायु हमेशा आकाश में स्थित रहती है, चाहे वो बहे या ना बहे, या तेज बहे, धीरे बहे, किसी भी दिशा में बहे, वो हमेशा आकाश में ही स्थित रहती है। इस तरह सब प्राणी मुझ में ही रहते हैं और मैं उनके अंदर भी हूँ। इस तरह इन तीनों श्लोकों में श्री कृष्ण का कहना है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसर्जाम्यहम्। सारे प्राणी, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये कल्प के क्षय के समय, जब कल्प में नाश होता है, कल्प के अंत में, तो वो प्रकृति को प्राप्त होते हैं, निराकार हो जाते हैं, फिर दिखते नहीं, और कल्प के आदि में, अगले कल्प के शुरू में फिर मैं उनको रचता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्सनम अवशम प्रकृतेर्वशात्। ये सभी प्राणी प्रकृति के वश में हैं, अवश हैं, और अपनी प्रकृति को वश में करके मैं इन सारे प्राणी समुदाय को बार बार रचता हूँ। और इसका भाव ये भी है कि कल्प के अंत में ये प्रकृति में मिल जाते हैं और फिर अगले कल्प के आरंभ में मैं फिर इन्हें रचता हूँ। तो इस तरह यहाँ श्री कृष्ण का कहना है कि ऐसी सब बातों को जानकर हम ईश्वर का स्मरण करें और अपना कल्याण करें, ईश्वर में विश्वास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज यहीं तक, इसके आगे अगली बार। जय जीवन, जय आनंद। विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।